तेरा, हमें जान से भी ज्यादा है प्यारा ये हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आदाब नाजरीन, मैं त्रिदीप रमन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज का एपिसोड कई मायनों में खास है, इसलिए भी खास है कि आज के मकाम में हम पश्चिम बंग के दिग्गज कांग्रेसी और लोकसभा एमपी जनाब अब्दुल मन्नान हुसैन की जिंदगी की दिलचस्प दास्तां पेश करने जा रहे हैं। अवाम में हम आम लोगों से एक हीरो चुनते हैं और सुनाते हैं उनकी दास्तां, जिंदगी से जद्दोजहद की, उनके हौसलों की जुबानी। अवाम में आज बारी है यासीन की। किरदार में आज हम फिल्म द हीरो लव ऑफ ए स्पाई लेकर आ रहे हैं और उसके एक अहम किरदार सुलेमान से आपको मिलवा रहे हैं। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। कभी कभी इंसान अपने खून का हर कतरा वक्त के हाथों गिरवी रख देता है, लेकिन ये बेवफा वक्त उसे कुछ नहीं देता सिवाय दर बदर भटकने के। यासीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिंदगी एक रंगमंच है जिसमें इंसान को वक्त के साथ अपना किरदार भी बदलना पड़ता है। कभी हंसना तो कभी रोना पड़ता है, कभी थक कर बीच सफर में रुक जाना पड़ता है। ये सभी इसी अदाकारी का एक हिस्सा होता है और इस बात को यासीन भी बाखूबी समझते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रहने वाले यासीन महज 9 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ दिल्ली आ गए थे। यासीन की चाहत पढ़ लिख कर अपने वालिदैन के ख्वाबों को मुकम्मल करने की थी, लेकिन अचानक एक दिन उनकी सोच बदल गई और एक अच्छी नौकरी की चाहत रखने वाले यासीन का झुकाव थिएटर की तरफ हो गया। एक्टिंग मैं दरअसल मंडी हाउस में आया था मॉडर्न स्कूल में एक पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने। तो मैंने एनएसडी कैंपस में मैं चला गया किसी काम से। मैंने वहाँ देखा कुछ लड़के लड़कियां रिहर्स कर रहे हैं तो अच्छा लगा, फिर एक रुझान हो गया, मैं आने जाने लगा, बस ऐसी शुरुआत हो गई। आज 22 साल गुजर गए उन्हें थिएटर करते हुए। इस दरमियान उनकी जिंदगी में कई पड़ाव आए, कभी पैसों की तंगी तो कभी कलाकारों की कमी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दिन रात एक कर उन्होंने अपना एक थिएटर ग्रुप बनाया जिसमें आज तक न जाने कितने लोग अदाकारी के फन और बारीकियां सीख चुके हैं। उन्हें इस बात पर बेहद फख्र है कि उनके थिएटर ग्रुप से निकले कितने ही अदाकार टीवी सीरियल और फिल्मों में काम कर रहे हैं। इस समय 7-8 चैनल पर सेकंड लीड, थर्ड लीड में हमारे कलाकार नजर आ रहे हैं। और सही बात तो ये, जिन लोगों ने हमारे यहाँ एक्टिंग की है वो अलग अलग जरिए से, रियलिटी शो से भी सिनेमा में और इसमें आपके टीवी की दुनिया में घुसे हैं। लेकिन आज के बदलते वक्त में थिएटर और उसके कलाकारों के मुस्तकबिल को लेकर वो बेहद फिक्रमंद है, क्योंकि आज के वक्त में जबकि बाजार इतना ताकतवर हो गया है, जिंदगी के हर फन में बाजार की इतनी अहमियत है कि वो इस बात को लेकर खासे फिक्रमंद है। जब कोई व्यक्ति रंगमंच के जरिए अभिनय सीखकर इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसके सपने बड़े होते हैं और वो फोकस करता है लीड रोल, सेकंड लीड रोल। थिएटर में क्या होता है कि छोटे छोटे असाइनमेंट हैं, स्ट्रीट प्ले के असाइनमेंट हैं, कुछ गवर्नमेंट के शो होते हैं। तो आमतौर पे तो लोग इतना कमा लेते हैं रंगमंच से कि उनकी रोजी रोटी चल जाए, ठीक ठाक खर्चा निकल जाए, लेकिन बड़ी ज़रूरतें तो रंगमंच में पूरी नहीं हो सकती, वो तो सिनेमा ही पूरी करेगा। थिएटर कमाई का और रोजी रोटी का जरिया नहीं बन पाया है। टीवी चैनल्स की अफरा तफरी और सीरियल की भीड़ की वजह से आज अदाकारों के पास काम तो है, पर उनके फन की उतनी कद्र नहीं है। यासीन को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि थिएटर से निकले कलाकारों के लिए जिंदगी कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि थिएटर में रहकर वो अदाकारी की बारीकियां तो सीख जाते हैं, पर मौजूदा वक्त से कदम मिलाने में वो कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे में उनकी साफ गोई आड़े आ जाती है। इस बात को यासीन से बेहतर कोई और समझ भी तो नहीं सकता।
अवाम में यासीन की दास्तां बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात का। हमारी बात यानी कौम की बात, जज्बात और उनके मसाइल की शिनाख्त करने की एक छोटी सी कोशिश। मुसलमानों को तालीमी पिछड़ेपन से दूर करने और मेन स्ट्रीम में लाने की सरकार की कोशिशें जितनी तेज हो रही हैं, तालीम के मामले में आ रही रिपोर्ट उतनी ही मायूस कुन होती जा रही है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि तालीम पर हुकूमत जितने पैसे खर्च करने का ऐलान कर रही है, मुसलमानों का एजुकेशन में ग्राफ उतना ही नीचा होता जा रहा है। पिछले दिनों नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है। हाल ही में आई इस रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ 10.49% मुस्लिम स्टूडेंट ही स्कूलों में दाखिला ले पाते हैं, जबकि ओबीसी के 42.26% और शेड्यूल कास्ट के 19.72% बच्चे स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। हैरत की बात यह है कि मुस्लिम तलबा को स्कूल तक लाने में सर्व शिक्षा अभियान भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। ये वो मुहिम थी जिसको सरकार ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के लिए बड़ा फायदेमंद माना था। अब ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की इकोनॉमिकली हालत खराब होने की वजह से उनके तालीम पर इसका असर पड़ रहा है। मुसलमानों में हायर एजुकेशन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बुनियादी तालीम का बेहतर इंतजाम नहीं होने से इसका असर हायर एजुकेशन पर पड़ रहा है और इस तरह मुसलमान तालीम के मैदान में और पिछड़ता चला जा रहा है। आदादो शुमार पर नजर डालें तो इस वक्त ग्रेजुएट में 3.5% तलबा आते हैं, जबकि टेक्निकल ग्रेजुएट 0.2% तलबा हैं। टेक्निकल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की बात करें तो 1.4% तलबा यहां तक पहुंच पाते हैं और इससे आगे बढ़कर आला तालीम की बात करें तो 5.2% तलबा यहां तक पहुंच पाते हैं। इस तरह से ये आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि बड़े दावों के बावजूद भी मुसलमान तालीम में पिछड़ता जा रहा है। सरकार अक़लियतों के लिए खास स्कीमें चला रही है। हर कोई पढ़े इसके लिए राइट टू एजुकेशन कानून बन चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के जरिए मुस्लिम इलाकों पर खास ध्यान है। जो मदरसे सरकार से मंजूर हैं, उनको सरकारी स्कीमों का फायदा मिल रहा है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुसलमानों की तालीमी हालत क्यों नहीं बदल रही है। ऐसे हालात में ये सच है कि तमाम स्कीमों पर सरकार को नजर डालने की जरूरत है कि आखिर जमीनी सतह पर इसका फायदा मुसलमानों को कैसे मिले। सरकार को इस बारे में और संजीदगी से अमल करने की जरूरत है ताकि मुसलमानों की तालीमी हालत बेहतर हो सके। हमारी बात के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे मकाम। आज के मकाम में आपको रूबरू कराएंगे पश्चिम बंग के कांग्रेस के दिग्गज लीडर और मुर्शिदाबाद के एमपी जनाब अब्दुल मन्नान हुसैन की सियासी और जाती जिंदगी से। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आज हम मकाम में आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपनी सियासी जिंदगी में हरदम समाज के पसमानदा लोगों और मुल्क की तरक्की को लेकर फिक्रमंद रहे हैं। सबसे प्यारा हिंदुस्तान